बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदलेगा ये निज़ाम तो फिर बदलेगा पाकिस्तान, और चेहरों को नहीं निज़ाम को बदलना होगा। क्या पाकिस्तान अवामी तहरीक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रीलॉन्च किया जा रहा है? राना सनाउल्लाह की इमरान खान को खुल्लम खुल्ला धमकी। क्या आला अदलिया इस चीज़ का नोटिस लेगी? आला अदलिया के चीफ के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी गई। नाज़रीन काम, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों तक मुकम्मल हक़ाइक़ आगाही के साथ पेश कर सकूं। नाज़रीन काम, आज की वीडियो में 3 से 4 ऐसे इशू हैं कि जिन पे हम बात करना ज़रूरी समझते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान अवामी तहरीक कि जिनका नारा था कि बदलेगा ये निज़ाम तो फिर बदलेगा पाकिस्तान, और चेहरों को नहीं निज़ाम को बदलना होगा। क्या पाकिस्तान अवामी तहरीक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रीलॉन्च किया जा रहा है? नाज़रीन काम, 2002 के अंदर पाकिस्तान अवामी तहरीक के चेयरमैन डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कौमी असम्बली की एक सीट पर कामयाबी हासिल करके कौमी असम्बली के अंदर अपनी नुमाइंदगी हासिल की। नाज़रीन काम, कुछ अरसे के बाद प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने कहा कि चेहरों को नहीं निज़ाम को बदलना होगा। तो क्या इस वक्त निज़ाम बदल चुका है? नाज़रीन काम, 2002 के इस इलेक्शन के बाद डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कभी भी इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लिया। हालांकि 2014 के धरने के बाद उनकी पोजीशन इस तरह बन गई थी कि वो अगर असम्बली में हिस्सा लेते तो शायद वो कुछ सीटें निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लिया और उन्होंने हमेशा ये कहा है कि चेहरों को नहीं निज़ाम को बदलना होगा। नाज़रीन काम, सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम बदल चुका है? नहीं नाज़रीन काम, अभी भी पाकिस्तान के अंदर चेहरे भी वही हैं और निज़ाम भी वही हैं। तो फिर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब और उसकी जमात मोटरसाइकिल के निशान पे किस तरह इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं? नाज़रीन काम, हमेशा से डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का ये मौक़िफ़ रहा है कि चेहरों को नहीं निज़ाम को बदलना होगा, और बदलेगा ये निज़ाम तो फिर बदलेगा पाकिस्तान। तो क्या आज पाकिस्तान का निज़ाम बदल चुका है? नहीं नाज़रीन काम, जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान की रवायती सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में नाकाम हो चुकी है। तो इसलिए पाकिस्तान अवामी तहरीक को शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रीलॉन्च किया जा रहा है। नाज़रीन काम, इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर प्रोफेसर ताहिरुल कादरी इन रवायती सियासतदानों से बहुत दर्जे बेहतर हैं और उनके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। लेकिन जब वो कहते थे कि जब तक ये निज़ाम नहीं बदलता वो इस सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, तो क्या अब ये निज़ाम बदल चुका है? नहीं नाज़रीन काम, अभी भी वही निज़ाम है, अभी भी वही चेहरे हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के हामी भी थे, तो अब उनको जो रीलॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, क्या पाकिस्तान अवामी तहरीक को अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में वोट देंगे? नाज़रीन काम, पाकिस्तान अवामी तहरीक की अपनी बेशक एक स्ट्रेंथ है एक अवाम की, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो पाकिस्तान अवामी तहरीक को तो शायद नहीं, लेकिन मिनहाजुल कुरान को बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस पोजीशन पे हैं कि शायद पाकिस्तान अवामी तहरीक भी उसके मुकाबले में सीटें उस तरह ना निकाल सके जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी नज़र आ रही है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को खुल्लम खुल्ला धमकी दी है कि या वो रहेंगे या हम रहेंगे। नाज़रीन काम, क्या हमारी आला अदलिया इस चीज़ का नोटिस लेगी? नाज़रीन काम, असूली तौर पे तो आला अदलिया को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इमरान खान कोई आम शख्स नहीं, एक साबिक वज़ीर आज़म थे। और अगर कोई बंदा, बेशक वो वज़ीर दाखिला है, लेकिन अगर साबिक़ा वज़ीर आज़म को धमकी दी जाती है तो फिर आम आवाम तो बिल्कुल ही गैर महफूज होगी। हम अपनी आला अदलिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके इस चीज़ का नोटिस लिया जाए, और राना सनाउल्लाह ने जो इमरान खान के ख़िलाफ़ कहा है कि या इमरान खान रहेंगे या हम लोग रहेंगे, तो इस चीज़ का नोटिस लेके इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नाज़रीन کرام، ادھر رات قومی اسمبلی کے اندر عدلیہ کے چیف کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور ایک بل پاس کرنے کی کوشش کی جائے جس کے تحت اعلیٰ عدلیہ کے چیف کے اختیارات ختم کر دیے جائیں، کم کر دیے جائیں اور اعلیٰ عدلیہ کے چیف خود نوٹس نہ لے سکے بلکہ اور جو جسٹس ہیں وہ بھی اس چیز کا نوٹس لے سکے۔ ناظرین سوال یہ پیدا جو ہو سکتا ہے کہ اگر چیف عدلیہ کے اختیارات کم کیے جا رہے ہیں تو کیا کسی اور جو بھی ادارے ہیں ان کے بھی جو سربراہان ہیں کیا ان کے بھی اختیارات کم کر دیے جائیں گے؟ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری آرمی، ان کے چیف کے بھی اختیارات کم کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ کیا وزیر اعظم کے اختیارات کم ہوں گے؟ کیا صدر کے اختیارات کم ہوں گے؟ نہیں ناظرین کرام، اصل کے اندر الیکشن نہ کرا کے یہ پی ٹی ایم حکومت مصیبت کے اندر پھنس چکی ہے اور وہ چیف کے اختیارات کم کر کے اس چیز کو باور کرانا چاہتی ہے کہ کسی طرح وہ بچ سکیں، لیکن ناظرین کرام پاکستان کی عوام اس وقت جاگ چکی ہے اور وہ کسی صورت یہ چیز قبول نہیں کریں گے کہ چیف عدلیہ کے اختیارات کم کیے جائیں۔ ناظرین کرام آگے کیا ہونا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پاکستان زندہ باد۔